नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आज छत्तीसगढ़ में भी संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही बाबा साहेब को नमन किया, लेकिन इस पर भी सियासत अछूती नहीं रही। सीएम भूपेश बघेल ने संवैधानिक संस्थाओं के लगातार कमजोर होने का आरोप लगा दिया। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा लगातार सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का मुद्दा उठा दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा साहब ने जिन दलित और वंचितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था वो उन्हें कैसे मिलेगा। उधर बीजेपी ने धारा 370 पर बाबा साहेब के विरोध और जम्मू कश्मीर के अलग राज्य बनने के विरोध का हवाला देकर अपनी पीठ थपथपा ली। कुल मिलाकर के अब भीमराव अंबेडकर के ऊपर सियासी तौर पर कुल मिलाकर के उन्हें अपनी तरफ दिखाने की कोशिश है। अंबेडकर की विरासत पर किसका है कब्जा, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों पर चलकर खुद को उनकी विचारधारा के नजदीक बता रहे हैं। आप दो सबसे बड़े नेताओं के बयान छत्तीसगढ़ के बीजेपी और कांग्रेस के सुन लीजिए। संविधान में जितने प्रावधान हैं धीरे धीरे उन सबको, उन संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो हम सब के आम हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, जो संविधान हमको अधिकार प्रदान करती है वही संविधान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आज आरक्षण की मांग सब करते हैं, लेकिन यदि शासकीय पद ही समाप्त हो जाएंगे, जितने सार्वजनिक उपक्रम समाप्त हो जाएंगे, तो फिर आरक्षण रहने के बाद भी आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। भारत के विभाजन के घोरतम विरोधी थे और उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन संभव नहीं है। 370 जैसे अनुपयोगी धारा को लाने के बाबा साहब अंबेडकर जीवन भर विरोध करते रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे बातों का कि विशेषाधिकार प्राप्त जम्मू कश्मीर अलग से राज्य की स्थापना ना हो, इन बातों को उनका दूर दृष्टि बताता है, दिव्य दृष्टि बताता है कि क्या उनकी सोच थी। तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट में। और बीजेपी से हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले सवाल ले लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हम सवाल के लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि अब सवाल क्या उठ रहे हैं इस तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद। देखिए हमारे सवाल। सीएम भूपेश का बीजेपी पर वार, संवैधानिक संस्थाओं को किया जा रहा है कमजोर, सरकारी उपक्रम हो रहे खत्म, आरक्षण का प्रावधान हो जाएगा गौण। बीजेपी ने अंबेडकर की तारीफ की, धारा 370 और जम्मू कश्मीर पर अपनी पीठ थपथपाई। छत्तीसगढ़ में बाबा साहेब की जयंती कांग्रेस और बीजेपी में ठनी। कभी गांधी के ऊपर अतिक्रमण है, कभी गांधी को अपनी तरफ दिखाने की कोशिश है, तो कभी महावीर को। अब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, तो जाहिर सी बात है कि सियासत हो रही है। सबसे पहले आता हूं संजय जी आपके पास। बाबा साहेब को लेकर के बीजेपी कह रही है कि वो तो 370 और विभाजन के खिलाफ थे, कांग्रेस ने उसे कैसे कर दिया अगर उनके आदर्शों पर चलती है तो। और आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जो है वो बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों के ज्यादा नजदीक है बजाय कांग्रेस के? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से नमन करता हूं। और वास्तव में आज हम सबके लिए बड़ा गौरवशाली दिन है कि एक ऐसे महान सपूत का जन्म आज के दिन हुआ था जिन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया था। देखिए, देश की आज़ादी के बाद जिस तरीके से हवानी प्रारूप समिति से लेकर संविधान का जो निर्माण हुआ और एक मजबूत संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान, जिसको हम सब लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये विषय कोई बहुत वाद विवाद का विषय नहीं, अपने अपने विषयों को उन्होंने रखा है। लेकिन जब चर्चा निकल पड़ी और आपने कुछ बिंदुओं पर यदि इस तरह की बातें कही हैं, तो मुझे लगता है ये हम सबको याद होना चाहिए कि देश की आज़ादी के बाद से जो पहली सरकार बनी थी, नेहरू मंत्रिमंडल जो बना था, और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी उसमें मंत्रिमंडल में थे। और आपको याद होगा
कि उन्होंने ये अपनी किताबों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण नीति है, विशेषकर जो पाकिस्तान और कश्मीर का जो मसला था, उसमें जो नेहरू जी की जो नीतियां रही हैं और कांग्रेस सरकार की जो नीतियां रही हैं, उसके वो घोर विरोधी थे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही कारण रहा कि उन्होंने इस पर टिप्पणी की कि जिस तरीके से एक विशेष दर्जा जो पर्दे के पीछे से, सरकार पर्दे के पीछे से लाकर आर्टिकल 370 एक देश के अंदर में ही एक क्षेत्र विशेष पर एक विशेष दर्जा देकर एक विशेष प्रावधान को जिस तरीके से उन्होंने लाया, इसके घोर विरोधी डॉक्टर अंबेडकर जी थे। तो मुझे लगता है ये तो कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर चूंकि भारतीय संविधान के निर्माता है, उस संविधान के अंतर्गत हम भी काम करते हैं, विपक्ष भी काम करता है, और हम सबका दायित्व है कि हमको निश्चित रूप से उस संविधान को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारी तरफ से सवाल नहीं, लेकिन हमें यह है कि जो डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं चाहते तो वो हुआ, उनको ठीक करने का, उनको सही करने का काम यदि कोई कर रहा है तो मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। दूसरा, आरक्षण के प्रावधान की बात है कि सरकारी उपक्रम समाप्त हो जाएंगे, और मैं तो स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, भाई करते आप हैं, आरोप हम पर लगाते हैं। नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय जो रंगराजन समिति थी, ये प्रावधान आखिर किसने लेके आया? निजीकरण का किसने लेकर आया? उसके बाद सैकड़ों कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन किसने किया? आपने किया। ये लिखित चीजें हैं, ये रिकॉर्ड में है। उसके बाद आप हम पर आरोप लगाते हैं। ज्ञान का अभाव हो सकता है, जानकारी का अभाव हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब संवैधानिक चीजों पर यदि चर्चा की जाए तो उस पर कम से कम जानकारी पहले कलेक्ट कर लेना चाहिए, इकट्ठा कर लेना चाहिए, और उसके बाद इस तरह की बात करना चाहिए। यदि इस देश के अंदर में यदि प्राइवेटाइजेशन का यदि किसी को या श्रेय बोल लें आप, या उसको कहें कि गलत तरीके से उसको लाने का काम यदि किसी ने किया 1993 में, वो नरसिम्हा राव की सरकार के समय, रंगराजन समिति का नाम भी ले रहा हूं, वो कांग्रेस की सरकार के समय। इसलिए कांग्रेस की नैतिक दायित्व तो नहीं बनता, नैतिक वो नहीं बनता है कि वो इस पर सवाल खड़ा करे। जो काम को आपने देश के अंदर प्रारंभ किया उस पर सवाल खड़ा करें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ठीक है। आरपी सिंह जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी कंपनियां बेच देंगे तो ना सरकारी नौकरी रहेगी, और जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ये आरोप उसको वापस आपको दे रहे हैं बूमरैंग बना करके कि देखिए शुरुआत तो आपने की थी। कैसे आप इसे डिफेंड करेंगे? असल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनका कोई इतिहास नहीं है, ना ही इनके पास कोई महापुरुष है। तो कभी ये लपक के गांधी जी को पकड़ लेते हैं, और कभी भी जो है गांधी जी को गाली देने वाले को सांसद बना देते हैं, कभी सरदार पटेल को पकड़ लेते हैं, और अब अम्बेडकर जयंती है तो अम्बेडकर जी को आज मैं नमन करता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी उनसे अपनी करीबी बनाने की कोशिश कर रही है। जितने दर्शक आपके देख रहे हैं, मैं सबको चुनौती देता हूं, एक भी प्रमाणिक इतिहास ऐसा दिखा दीजिए कि जीवन में 1925 में आरएसएस की स्थापना के बाद कभी आरएसएस के लोगों ने अम्बेडकर का सम्मान किया हो, कभी बीजेपी के लोगों ने उनका सम्मान किया हो। मैं आपको समय बताता हूं, फरवरी 2015 ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें कांग्रेस में थे, अब बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, उनका संसद में दिया हुआ भाषण है कि जब हिंदू समाज को मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर हिंदू कोड पर काम कर रहे थे। हिंदू कोड में क्या था कि संविधान की जो शक्तियां हैं उसको हिंदू संस्कारों में कैसे समाहित किया जाए, जैसे शादी के बाद पति पत्नी का अधिकार बराबर होना चाहिए, बेटा हो या बेटी उनके राइट्स बराबर होने चाहिए, चाहे पिता की संपत्ति हो चाहे पैतृक संपत्ति हो। ठीक है। तब बीजेपी के लोगों ने 70 जगहों पर, पूरे हिंदुस्तान में 70 जगहों पर उनका पुतला जलाया था। तो ये बीजेपी का असली चेहरा है। आपको याद होगा कि वो एक दलित के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन अपने मरने से पहले हिंदू धर्म को उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था, उनकी किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें लिखा उन्होंने कि आरएसएस के लोग जिस गंदी विचारधारा मानसिकता के साथ चलते हैं, जातियों में समाज को बांटते हैं, लोगों में छूत छुआत की अपना भावना पैदा करते हैं, उसे देखते हुए मैं हिंदू जरूर पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। तो इन लोगों ने उनको इतना प्रताड़ित कर दिया कि हिंदू समाज को छोड़ने के लिए बाध्य हो गया था। अपनी मृत्यु जस्ट अपना समझता हूँ 2 साल पहले। तो ये इनका असली चेहरा है। अब आता हूँ रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन पर इनके आरएसएस के प्रमुख ने बिहार चुनाव के पहले क्या बयान दिया था? किसी से छुपा हुआ है, बाद में मोदी जी को आगे सफाई देनी पड़ी। अब भूपेश बघेल जी का कहना बड़ा स्पष्ट है कि इस देश में निजी संस्थाओं में आरक्षण देने का कोई कानून नहीं है। कानून है सरकारी जो संस्थाओं में नौकरी देने का। आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को बेच दीजिए, नौकरी कौन देगा? आप एयरलाइंस को बेच दीजिए, नौकरी कौन देगा? रेलवे को बेच दीजिए, भेल को बेच दीजिए, सेल को बेच दीजिए। न सरकारी संस्थान
न सरकारी नौकरी, न आरक्षण। तो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा, दलितों की बस्ती में जब आग लगाए गए और छोटे छोटे मासूम 2 साल के बच्चे मर गए, तो उनकी तुलना इनके ही केंद्रीय मंत्री ने कुत्ते के पिल्लों से की थी। तो जितनी नफरत इनके मन में दलित समाज के प्रति है, उससे कहीं ज्यादा नफरत बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति है। देखिए, इनकी बाध्यता क्या है कि हिंदुस्तान जो है इनकी विचारधारा को स्वीकार नहीं करता है। गांधी जी की मूर्ति 170 देशों में लगी है। भोपाल की साध्वी गांधी जी को अपमानित करती है, मोदी जी कहते हैं मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते हैं कोई कार्रवाई। आपके दूसरे नेता बापू को बदनाम करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, आप क्या कार्रवाई करते हैं? कुछ नहीं। तो हाँ, लेकिन जब आप यहां से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन आपको कहते हैं यस यू आर कमिंग फ्रॉम द कंट्री ऑफ गांधी, तब आपको पता चलता है कि आप महात्मा गांधी के पैरों के चप्पल की धूल भी नहीं है। आपको बताना पड़ता है, और वहां जाके आपको वहां जाके महात्मा गांधी के सामने ऐसा झुक जाते हैं, ऐसा झुक जाते हैं। की गंदी जो भाषा है उसका उपयोग मत करें। हमारी भाषा मोदी जी से अच्छी है, आपके गंदी हमारी भाषा मोदी जी से अच्छी है, गंदा है, हमारी भाषा बड़ी बार से अच्छी है, विदेशी लोगों हमारी भाषा ठीक है, हमारे महात्मा गांधी के नाम पर राहुल गांधी के चमचागिरी कर रहे लोग आज देश के अंदर इस तरह की बात नहीं करें। यदि भाषाओं की मर्यादा नहीं होगी, ये कांग्रेस का चरित्र है। ये अरे मोदी, अरे सुनो, ये चोर तुम्हारे जो कांग्रेसी नेता चोर, वो राहुल जो बेल पर घूम रहा है, जो सोनिया चोर है, बेल पर घूम रहा है, अमित शाह ना आरपी सिंह जी, संजय जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर, गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। आप लोग दोनों वरिष्ठ फायर ब्रांड है, मैं आपको बिल्कुल बोलता हूं, हर बार मुझे बोलने में खुशी होती है और आपके साथ डिबेट में ना सर, आप मंत्री के खिलाफ बिल्कुल में कार्रवाई होगी। ना प्लीज ऐसी चीजें नहीं सर। आप लोग तो इतने महात्मा गांधी के धूल के बराबर भी ठीक है, राहुल गांधी की चमचागिरी कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर, प्लीज ना ठीक है सर। संजय जी, आरपी सिंह जी, आप लोग वरिष्ठ नेता हैं सर, आप लोग सबसे सीनियर इतनी छोटी सी बातों पर आप लोग कैसे ना कोई अपशब्द नहीं सर। आप लोग इतने सीनियर आदमी सर, इतनी छोटी सी बातों पर आप लोग कैसे आपक हो सकते हैं? मैं आज बहुत परेशान हूं इस चीज को देख करके। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के डिबेट करने वाले सबसे अच्छे उम्दा प्रवक्ता बीजेपी कांग्रेस के आज मेरे साथ हैं, जो बड़े से बड़े गूढ़ विषय पर जो है इतने सफाई से और इतने तथ्यपूर्ण तरीके से बात रख देते हैं कि आपको तो आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं। मैं आरपी सिंह जी को सुन रहा था, मुझे लग रहा था ये ठीक कहते हैं, संजय जी को कोई सुन रहा था वो उनको लगेगा ये ठीक कह रहे हैं। और आप लोग सर विद्वत हैं, और विद्वत लोगों को आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं होती। आपका वजन जो है वो आपके तथ्यों में, तर्कों में, आपकी वाणी विशेष में भगवान मां सरस्वती का आशीर्वाद है, उसे बनाए रखें सर। लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूं आरपी सिंह जी, क्या सीधे तौर पर मैं पूछूं, क्या कांग्रेस को लगता है कि चाहे गांधी हो चाहे अंबेडकर, बीजेपी जो है उन्हें हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको यह समझ आ गया है कि पॉलिटिकल माइलेज जहां जहां से मिल सकता है वहां से ले लो? और क्या आप, क्योंकि आपने कहा कि इससे पहले इन्होंने कभी अंबेडकर जयंती नहीं मनाई, इसलिए मेरा यह सवाल है। गांधी जी को लेकर के भी ऐसे ही कहा जाता था। अभिलाष भाई, जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला फूंका हो, जिन लोगों ने गांधी को गाली देने वाले को सम्मानित किया हो, उनकी आस्था क्या बापू के प्रति है? क्या उनकी आस्था डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति है? लेकिन दिक्कत यह है कि इनके गोलवर्कर, इनके सावरकर, इनके दत्तात्रेय ठेंगड़े, इन लोगों की पहचान विदेश में नहीं है, देश में भी नहीं है। तो इनको जो है हमारे महापुरुषों का मुखौटा लगाना पड़ता है। अंदर में नफरत की राजनीति है, लेकिन मुखौटा जो है गांधी का चाहिए, क्योंकि नफरत की राजनीति पर इस देश में वोट नहीं मिलते हैं, देश से बाहर आपको पहचान नहीं मिलती है। दिक्कत यह है, अगर आपको प्यार था अंबेडकर से तो आपने उनका पुतला क्यों फूंका? उनकी बनाई हुई, लिखी हुई सबसे प्रमाणिक प्रति, सबसे पवित्र प्रति भारत का संविधान आरएसएस के लोगों ने क्यों फूंका था भाई? क्यों संविधान जला दिया? उस संविधान में आस्था थी आपकी, तो 55 साल आपने नागपुर का मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया। आपके नेता कहते हैं कि इस देश में तिरंगा जो है हमारी पहचान नहीं हो सकता। आरपी सिंह जी, आपके तिरंगा झंडे का प्रति मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इतिहास में लिखा। मेरा एक सवाल है आरपी सिंह जी, जो संजय जी ने लिया था, संजय जी ने, हमारी पार्टी में नहीं थे, लेकिन नहीं, एक मिनट सर, आरपी सिंह जी देखिए, 370 और देश के विभाजन को लेकर के अंबेडकर साहब का जो मत था, कांग्रेस ने उसका समर्थन तो नहीं किया, लेकिन किसी मत पर मत भिन्नता होना क्या यह जरूरी है कि इसका मतलब आपने अंबेडकर का अपमान कर दिया?
इसको आप ऐसे क्यों दिखाना चाह रहे हैं सर? आपने भी तो कई चीजें उनकी नहीं मानी, संविधान में कांग्रेस ने नहीं स्वीकार किया जो उन्होंने सजेस्ट किया। तो ये एक विषय विशेष की बात होती है कि इस विषय पर आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। इसको हम क्यों ऐसा माने कि अपमान करने की बात है? जी, इस कार्यक्रम का सबसे अच्छा सवाल, जी बहुत बढ़िया बात, इस कार्यक्रम का सबसे अच्छा सवाल आपने पूछा, आपको धन्यवाद देता हूं। जी, मैं आपकी बातों से सहमत हो सकता हूं, मैं आपकी बातों से असहमत हो सकता हूं, मेरे अपने विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपका पुतला फूंक दूं, आपके लिखा हुए संविधान को जला दूं, फाड़ के फेंक दूं, तो ये क्या आपका सम्मान हुआ? कांग्रेस और बाबा साहब में वैचारिक मतभेद थे, इसके बावजूद भी जब इस देश की पहली सरकार बनी वो कांग्रेस में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने उसको देश का पहला कानून और विधि मंत्री बनाया। ये हमारा उनके प्रति सम्मान था। वैचारिक मतभेद होना चाहिए, अगर वैचारिक मतभेद नहीं है तो आप एक तानाशाह हैं और आप उसके गुलाम हैं, वो जो कहता है आप उसको मान लेते हैं जी। लेकिन बाबा साहब का पुतला फूंकना, उनके संविधान को फाड़ के फेंकना, आरएसएस द्वारा संविधान की प्रति को जलाना, ये अगर आप उनका सम्मान करते हैं तो ऐसा क्यों किया? हमने तो कभी नहीं किया। ठीक है। हमने संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, उन्होंने जो संविधान लिखा उसको हमने पारित कराया, इस देश में आज भी लागू है। और उसी संविधान के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कौन कर रहा है? केंद्र में बैठी मोदी सरकार। आप देख लीजिए संविधान की जितनी हत्या पिछले 8 वर्षों में हुई है, क्या ऐसा हुई है? न्यायपालिका क्या इससे बचा है? ज्यूडिशरी बची है, पत्रकार बचे हैं। देखा सीधी में एक पत्रकार ने एक विधायक के खिलाफ खबर आई थी, विधायक जी की दबाव में पत्रकारों को नंगा करके थाने में खड़ा कर दिया गया। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि विधायकों को नंगा करके थाने में खड़ा कर दिया गया। इस देश का प्रधान भी इतना कायर है कि 8 साल में एक पत्रकार वार्ता नहीं कर पाता है। अपने देश का पत्रकार डरता है। ठीक है, अरे आप आइए ना। ठीक है आरपी सिंह जी, मैं संजय जी के पास आता हूं। ठीक है, करने का काम किसी ने किया है, मोदी जी ने किया, भाजपा ने किया, आरएसएस ने किया। ठीक है संजय जी, आपके पास आता हूं। सर देखिए, ये जो बार बार आरोप लगते हैं, मुझे ये बताइए कि बीजेपी के पास तो सच में अपना बहुत बड़ा बेस है, जिनके जो चेहरे हैं, बीजेपी तो सबसे बड़ा संगठन है, और वो क्या सच, ये सवाल जो था बड़ा मुझे जायज लगा कि क्या इंटरनेशनल इनके पास फेम नहीं है, इसलिए अब जरूरत पड़ रही है कि बीजेपी को आगे गांधी जी का चेहरा रखना पड़ रहा है, अंबेडकर जयंती मनानी पड़ रही है जो पहले नहीं मनाती थी। आपको लगता है कि पहले सही थे या अब सही है? आखिर हो क्या रहा है? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि आपके इस चैनल के अंदर में शब्दों की मर्यादाएं ठीक हो। जी, प्रधानमंत्री ऐसा करता है, प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है, कायर है, ये शायद शोभा कांग्रेस के राजीव भवन या आईसीसी के ऑफिस में हो सकता है। इज्जत दी जाती है, रुक जाइए, इज्जत कमाई जाती है। आप इस लायक बनिए, आप इस लायक बनिए, हम इज्जत देंगे। बीच में नहीं बोलने का, मैं शांति से सुनाऊं। आपके हर एक आरोप को मैंने सुना है, यदि दम है तो सुनिए पहले मेरी बात को, मैं एक एक जवाब दूंगा। ये तो खींचने वाले लोग हैं जो हंसते हैं जो अब ये सवाल किए थे। देखिए, मत भिन्नता कहते हैं ना, मत भिन्नता तो इस संविधान के लोकतंत्र की एक खूबसूरती है ना, पक्ष विपक्ष इसलिए बना गया है जी। ये सरकार में थे, हम तो कहीं नहीं थे, हम तो जनसंघ से स्टार्ट हुए। हम सरकार में 6 अप्रैल 1980 के बाद से हम राजनीतिक दल के रूप में काम कर, उसके पहले जनसंघ में काम किया हमने, ठीक है। इनको ये बहुत बुरा लगता है कि संविधान की प्रतियों को फाड़कर जला दिया गया, लेकिन इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि देश का विभाजन हो गया। उनके मत के विपरीत देश विभाजन छोटी चीज है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है जो सावरकर इतिहास पढ़ो। मोदी जी जैसा चुटकुला सुनाओगे मैं चुप बैठने संभव नहीं है। कमजोर पक्ष है, ये कमजोर पक्ष। आप चुटकुला मत सुनाइए, बीच में बोलता है इतिहास की बात कीजिए, इतिहास की बात कीजिए। वो कमजोर आदमी है, जो राष्ट्र का सम्मान, कमजोर आदमी है जो बीच में बोलता है। इतिहास पढ़िए, सुनना नहीं चाहता वो कमजोर आदमी है। अरे मन की बात मत कीजिए, मन की बात मत कीजिए, काम की बात कीजिए, घर बैठाकर सुनाएंगे, काम की बात कीजिए, मन की बात नहीं। स्थिति क्या हो गई है, क्या स्थिति हो गई है, देख लो देश। मन की बात नहीं, काम की बात। दूसरा विषय, इतिहास में लिखा है सावरकर ने ध्वज राष्ट्र का सिद्धांत लाया था। इनकी स्ट्रेटेजी है कि ना आरपी सिंह जी आपकी बात देखिए, संजय जी ने सुनी है, आप भी सुन लीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। आप भी सुन लीजिए। हाँ, संजय जी की बात सुनते हैं पहले, फिर आपके पास। आप समझ गए डिबेट का पहलू? नहीं कोई बात नहीं। ऐसा है अभिषेक भाई, मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। अभिलाष जी, ऐसा है, इनको बड़ा बुरा लग गया, अरे प्रति जल गई, प्रति फाड़ दी गई। ये तो चुनी हुई मनमोहन सिंह की सरकार के विधेयक को राहुल गांधी ऐसा फाड़ दिया था, याद है ना? याद है कि नहीं? जो भारत का संविधान और विधेयक बराबर है। सुन लो मेरे भाई, जो संसद के अंदर में पारित हुआ उसको वो आदमी जिसको ज्ञान नहीं है वो फाड़ कर ऐसा फेंका हवा में, तब इनको शर्म नहीं आई। भारत का संविधान और विधेयक की प्रति दोनों बराबर है।
वो असली गांधी नहीं था। अच्छा, वो ठीक है। नकली गांधी है। अच्छा, अम्बेडकर इसलिए जी, उसको दिमाग नहीं था। नहीं, उसने नहीं। प्रतिज्ञा फाड़ दी अपनी ना, सरकार फिर के, संजय जी, जो आप भी संसद बोल रहे हैं, के ऐसे अंदर शब्द बैठ मत के बोलिए। बोला, पुतले क्यों जलाते हैं? उसको संजय जी, बाहर ऐसे शब्द धज्जियां मत उड़ा बोलिए। दी। प्लीज। अम्बेडकर जी का पुतला क्यों जलाते ना संजय जी, मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए ना संजय जी। अगर आपको ये लगता था तो पहले क्यों नहीं मनाते थे आप अम्बेडकर जयंती? सर मैं सीधा सवाल कर रहा अभिलाष हूँ। जी, वो असली गांधी, वो असली गांधी, और ये है ठेंगा छाप गांधी, ये परिवारवाद वाले गांधी। इनको गांधी को झेलना है, इनकी मजबूरी है। ठीक है मन सर। की बात, क्या करें? मन ठीक है। की बात, हाँ, तन की बात नहीं होती, मन इधर की तन बात। की बात होती है, पूरे ना, रिकॉर्ड ना, है। मन की बात भी हो रही है। यहाँ मन की बात होती हाँ है, संजय तन जी की उसी बात की नहीं सर, लेकिन मन की बात हो रही है संजय जी और आरपी सिंह जी। मुझे ये जानना था कि ये जो बड़े बड़े जो हस्ताक्षर हैं भारतीय संविधान के, भारतीय लोकतंत्र के, चाहे वो गांधी हो, चाहे अंबेडकर हो या दूसरे नेता, इनके ऊपर इनकी विरासत को अपने नाम पर करने का ऐसा झगड़ा चल रहा है पूरे देश में। ऐसा लगता है कि उसे लेकर खींचतान चल रही है। कांग्रेस कमजोर है। जो चेहरे उसके रोल मॉडल होते थे वो अब बीजेपी अपने पोस्टरों में इस्तेमाल करती है। धड़ल्ले से उसकी जयंती उनकी मनाई जाती है जिनकी पहले नहीं मनाई जाती थी। तो क्या वाकई में अब बीजेपी कुछ चीजों में करेक्शन कर रही है अपने पॉलिटिकल एंगल में, या कांग्रेस जो है वो लूज कर रही थी और अब उसे समझ में आ रहा है कि ये गड़बड़ हो रही है, हाईजैकिंग हो रही है और इसलिए हम इनको लेकर के अब मुखर होंगे? मैं आरपी सिंह जी और संजय श्रीवास्तव जी का माफी के साथ, आज वक्त कम है, दोनों को धन्यवाद दूंगा सर। लेकिन उम्मीद यही करूंगा कि चाहे अंबेडकर हो या गांधी, उनके जो भी अच्छे विचार थे, आदर्श थे, उन्हें अपना लें हमारी पार्टियां। उनके बयानों को लेकर, उनकी मत भिन्नताओं को लेकर के आपसी विभाजन तो बहुत हो गया। अब उन दोनों की बातों को लेकर देश को जोड़ने की बात हो तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम दर्शकों को भी नमस्कार।